नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम शशीन गौतम .in से और आप हैं अपने फेवरेट चैनल शशीन गौतम किचन गार्डनर्स पर। अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और आपके किचन गार्डन में तरह तरह की बीमारियां, इंसेक्ट का प्रकोप और फलों सब्जियों का सड़ना, पत्तों का खराब होना, ये सब चालू हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक तरीके जिससे कि आप अपने यहाँ पे फंगस से, वायरस से या इंसेक्ट से होने वाली बीमारी से बच सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम लोग लेंगे वो है नीम की खली। नीम की खली या नीम ऑयल के 2-in-1 प्रोडक्ट है। ये आपको तरह तरह की बीमारियों से तो बचाता है, ये साथ ही साथ आपके प्लांट को नेचुरल फॉर्म में एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका काफ़ी आसान है। इसको आप जो गमला है या ज़मीन में अगर पौधा लगा तो ज़मीन की टॉप सॉइल में आपको इसको स्प्रेड करना है। एक बहुत ही पतली सी फिल्म आपको उसके ऊपर लगानी है। पहले थोड़ा सा मिट्टी को हल्के डिस्प्लेस कर लेंगे, हटा लेंगे, भुरभुरा कर लेंगे, बगैर ऊपर वाली जो जड़ें होती हैं सतह की उनको नुकसान पहुंचाए। उसके ऊपर से फिर बड़े ध्यान से बहुत ही हल्की एक आपको फिल्म, एक लेयर सी डालनी है। नीम खली में अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो आपके प्लांट्स को नुकसान होने का डर रहता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कम मात्रा में डालिए, एक पतली सी फिल्म डालिए, उसको फिर अच्छे से आपको टॉप सॉइल में मिक्स करना है। ये जो आप गमला देख रहे हैं इसमें हमने लौकी लगाई हुई है। 18 इंच के करीब गमला है। तो इसमें टेबल स्पून के हिसाब से अगर हम लोग बोले तो करीब 3.5 टेबल स्पून हमने डाला है, जिससे कि एक पतली लेयर बन गई है। फिर आप जैसे देख रहे हैं हमने इसको टॉप सॉइल में मिक्स करके इसको अच्छे से पानी देंगे, जिससे कि आपका जो नीम खली है वो एक जगह पे ना रहे, उसका जो सतह है वो पानी के साथ मिलकर नीचे सॉइल की तरफ पहुँचे। और सॉइल से जो आपको फंगस की बीमारी आती है या जड़ सड़ने की बीमारी आती है या कोई दूसरे माइक्रोब्स हानिकारक होते हैं, उनसे आपका प्लांट का बचाव हो सके। नीम की खली को आप सॉइल मिक्स में भी ऐड कर सकते हैं और इसको आप महीने में एक बार, जैसे अभी तरीका बताओ उसी तरीके से आप महीने में एक बार प्लांट में दे सकते हैं। अगर प्लांट में किसी प्रकार की बीमारी ज़्यादा है तो उसमें आप 15 दिन में भी इसको रिपीट कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने प्लांट का होने वाली बीमारी से कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि इलाज से बचाव ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस प्लांट के केस में भी ये आप वेट मत करिए कि आपके प्लांट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए, उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक तरीके जो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको करने हैं। गर्मी का जब सीजन चालू होता है तो उसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स, आपके फंगस वगैरह जो होती हैं एकदम से जागती हैं। ठंडी में ये डोरमेंट होती हैं, मतलब निष्क्रिय रहती हैं। जैसी गर्मी आती है ये लोग जीवित होती हैं और ये फिर अपना जो प्रकोप दिखाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं टाइम रहते करनी। जैसे ही आपका गर्मी का सीजन चालू हो तो उसी टाइम पे प्रिवेंटिव, जैसे मैंने नीम की खली किया है, आगे जो आने वाले ऑर्गेनिक तरीके जो दूसरे मैं बताऊंगा वो आपको पहले से करने हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, हम लोग जो नीचे पत्ते मिट्टी को छू रहे थे उसको हम लोग कट कर देंगे। ये भी एक तरीका होता है बीमारी का प्लांट तक पहुंचने का। तो हमेशा ध्यान रखिए कि नीचे की जो एरिया होती है उसको आपको क्लीन रखना है, कोई भी पत्ता आपका सॉइल में टच नहीं करना चाहिए। प्लांट्स में फंगस से, वायरस से, इंसेक्ट से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए जो दूसरा ऑर्गेनिक तरीका हम किचन गार्डनर्स अपनाते हैं वो है नीम ऑयल। आपको ये ध्यान रखना है कि नीम ऑयल जो है प्योर भी आता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होता है। और मार्केट में इस तरह भी हैं जिसमें नीम ऑयल के साथ में पेस्टिसाइड भी मिले होते हैं। तो आपको ऑर्गेनिक वाला चूज करना है। नीम ऑयल आमतौर पे स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको आप चाहें तो सॉइल में भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही तरीके का फ़र्क होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, नीम ऑयल आपका पानी के ऊपर तैरता है, मिक्स नहीं होता है। तो अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो पानी ऑयल के साथ में 2-4 ml आप इसमें साबुन भी डालते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है साबुन डालने की वजह से, ऑयल और वाटर। लेकिन अगर आपको ये सॉइल में डालना है तो फिर इसमें हम साबुन नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप साबुन डालेंगे तो सॉइल में जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। तो सिंपली हम इसमें पानी और ऑयल को ही अच्छी तरह से शेक करेंगे, जिससे कि आपका जो नीम ऑयल है वो छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, बन जाता है और फैल सा जाता है। पानी में मिलता तो नहीं है बट पानी के साथ में फैल सा जाता है। तो इस तरह से अच्छी तरह से उसको शेक करके फिर आप उसको बगैर दोबारा वापस अलग होने से पहले ही उसको आप पानी जो है इरिगेशन वाटर की तरह आप सॉइल में देंगे,
तो वो इवनली सॉइल के अंदर में फैल जाएगा, एक जगह इकट्ठे नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उसका सॉइल में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्प्रे करना तो साबुन डाल के इसका स्प्रे बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से व्यूअर्स का कहना है कि वो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो कोई असर नहीं होता, तो वहाँ पे आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। नीम ऑयल कोई पॉइजन नहीं है। नीम ऑयल जब आप प्लांट में डालते हैं, प्लांट उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसी प्लांट को अगर कोई कीड़ा खाता है तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि धीरे धीरे उसकी भूख मर जाती है या वो अपने वंश को बढ़ाना बंद कर देता है और कुछ टाइम बाद वो मर जाता है इस तरीके से। तो नीम ऑयल आपको एक बार नहीं बार बार डालना है। हर 5-6 दिन में अगर आपके यहाँ पे प्रकोप ज़्यादा है चीज़ों का तो उसको रिपीट करना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल, फ्रेश क्वालिटी का लेंगे और उसको रिपीट करेंगे तभी आपका नीम ऑयल का फायदा होगा आपके गार्डन में। स्प्रिंग के आते ही, बसंत के आते ही आपके गार्डन में तरह तरह की फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। जो फंगस आपकी ज़मीन के अंदर में डोरमेंट होती है, सोई हुई होती है विंटर्स में, वो आपके द्वारा जग जाती है और उनका फिर प्रकोप चालू हो जाता है। आपके डिफरेंट काइंड ऑफ डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर जैसा आ जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू, इस तरह की बीमारियाँ। और आपका तने में भी आपके फंगस लग जाती है, जैसे पूरा तना खराब, पूरा प्लांट खराब हो जाता है। तो इस तरह की बीमारी आती हैं। तो इसमें आपके अलग अलग प्रकार के बायोफंगिसाइड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आपका पाउडर वाला, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास में अवेलेबल है। इसको आपको पानी में डाल के घोल के, अगर आप इसको सिंपली सॉइल में डाल रहे हैं तो आपको 5 ग्राम पर लीटर यूज़ करना होता है। अगर आप इसको स्प्रे करना चाहते हैं तो उस समय आपको 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम पर लीटर डाल के इसको आपको स्प्रे करना है। ये आपका घुलेगा नहीं, ये आपका पानी में केवल गीला होता है। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप पानी में डालेंगे तो इसको हिला हिला के आपको डालना है। अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय भी इसको बीच बीच में आपको शेक करते रहना है, जिससे कि ये पानी में आपका इवनली मिक्स होता रहे। जैसा कि पहले बोला था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको शुरू में जैसे आप प्लांट लगाएं और गर्मी का मौसम है और लौकी जैसे प्लांट उनमें तो बहुत ज़्यादा फंगस प्रॉब्लम आती है, तो उनमें शुरू से ही आप ये जो गर्मी की सब्जी वगैरह लगाते हैं आप उनमें स्प्रे करना चालू करें जब प्लांट छोटा ही हो। पत्ते के ऊपर, पत्ते के नीचे के साइड आप उसको अच्छी तरह से स्प्रे करें और जो बाकी बचेगा वो आप उसको जो मिट्टी है उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपका मिट्टी और हवा दोनों तरह से जो फंगस फैल रही है तो उनसे ही आपका बचाव हो। इसमें एक प्रकार के माइक्रोब से फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी ज़मीन में जो फंगस हार्मफुल होती है उससे लड़ते हैं। कुछ फंगस जैसे मैंने बताया, जैसे ब्राउन स्पॉट हो गए या पाउडरी मिल्ड्यू टाइप का जो पाउडर से जम जाता है, आपका ग्रे मोल्ड टाइप का हो जाता है, उसके लिए दूसरे प्रकार की आपकी जो है वो बायोफंगिसाइड आती है। तो दोनों प्रकार के बायोफंगिसाइड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा या आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन हो। अगर आप सिंपली इसको स्प्रे नहीं कर रहे हैं, केवल पानी में घोल के इसको आपको सॉइल में ही डालना है, जो गमला है उसके अंदर में ही डालना है, तो अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो उसमें 1 चम्मच आपको ये वाला पाउडर जो बायोफंगिसाइड है उसको 1 चम्मच लेके आपको डालना है। ये हमारा 18 इंच का है तो इसमें तो हम 1 लीटर नहीं ज़्यादा डाल रहे हैं, तो इसमें हमने करीब 4 चम्मच 5 लीटर की कैन उसमें डाला है। और करीब 18 इंच का जो मेरा लौकी के लिए मैंने गमला इस्तेमाल किया है, इसमें आप देख रहे हैं करीब मैंने 2-3 लीटर डाला है। अमरूद के 50 लीटर का मेरा ड्रम है उसके अंदर में, तो इसके अंदर में भी करीब आपको 2-3 लीटर आराम से डल जाएगा। ये जो क्वांटिटी बची हुई हमने डाली है, ये क्वांटिटी कम है, इसमें कम से कम अमरूद का जो 50 लीटर का अगर आप ड्रम आपका या कोई दूसरा उसमें अपने फ्रूट प्लांट लगा रखा है तो उसमें कम से कम आपको 3-4 लीटर डालना पड़ेगा। आपके टेरेस गार्डन में, होम गार्डन में या किचन गार्डन में आपके प्लांट को बीमारियों से बचाने के लिए जो अगला तरीका है वो ट्रैप है, फ्लाइंग इंसेक्ट ट्रैप। इसमें 2-3 प्रकार के ट्रैप आते हैं। एक तो चिपकने वाले होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिकी पैचेस, उसमें 2 कलर आते हैं, येलो और ब्लू। और फिर आपके फेरोमोन बेस्ड, खुशबू बेस्ड आपके वेजिटेबल फ्लाई और फ्रूट फ्लाई ट्रैप आते हैं। तो ये सारे तरीके अपना के भी आप अपने जो प्लांट हैं उनको बीमारी से बचा सकते हैं। ये जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं ये आपके प्लांट में बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। ये वायरस फैक्टर होते हैं, ये आपके प्लांट को खाते हैं और खाने के साथ में आपके प्लांट में वायरस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आपके किचन गार्डन में किसी प्लांट में वायरस इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उससे फिर आपका प्लांट का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो प्लांट आपको हटाना ही पड़ता है, क्योंकि वायरस का इलाज नहीं है। फंगस का कुछ हद तक आप इलाज कर पाते हैं, लेकिन वायरस का इलाज करना बिल्कुल मुश्किल है। आपको प्लांट हटाना ही पड़ता है, नहीं तो पूरे गार्डन को ख़राब कर सकता है। पिछले साल हमने ये आपके येलो स्टिकी पैचेस और ब्लू स्टिकी पैचेस लगाए थे टमाटर के लिए, तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था हमारे टमाटर के क्रॉप में। और साथ ही साथ फिर हमने गर्मियों के शुरू में इनको लगाया था वेजिटेबल फ्राई ट्रैप को,
तो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला था करेले और आपके जो लौकी की क्रॉप इसके अंदर में, उसमें हमें जो वेजिटेबल फ्लाई का जो एग देने का तरीका होता है, जो आपके करेला या लौकी का जो फ्रूट बनता है उसके अंदर एग दे देते हैं जिससे के अंदर सड़ जाता है, तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें उसमें कमी आई थी। बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हुआ था, कोई भी चीज़ आपकी बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हो पाती है गार्डनिंग में, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें आराम आया था। तो ये भी आप अपने यहाँ पे अपना के जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं उनसे अपने प्लांट का कुछ बचाव कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे आपके इंसेक्ट्स इन पे स्टिकी पैचेस पे चिपके हुए हैं। अगर मान लीजिए सारे अगर आपके प्लांट को खाते, उसके अंदर में अंडे देते, तो कितने प्रकार के वायरस आपके प्लांट में आ सकते थे और फिर आपका प्लांट पूरा ख़राब हो सकता था। तो ये बड़े ही एक इफ़ेक्टिव हैं अगर आप ऑर्गेनिक वे में चाहें, बगैर किसी केमिकल का छिड़काव करें कि इंसेक्ट वगैरह से अपने प्लांट को बचाएं, वायरस वगैरह से बचाएं। तो स्टिकी पैच और ये जो वेजिटेबल फ्लाई ट्रैप फेरोमोन बेस्ड जो होते हैं या फ्रूट फ्लाई ट्रैप, उसका इस्तेमाल आप अमरूद के लिए या अनार के लिए, ऐसे फलों के लिए आप कर सकते हैं। तो उसको आप लगा के यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एक और बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है कि जैसे आपके यहाँ पे कोई फ्रूट बने, चाहे अमरूद हो, चाहे लौकी हो, चाहे करेला हो, तो उसको आप पॉलीथीन से रैप कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हर मॉर्निंग में अगर आप अपने गार्डन में देखेंगे तो मधुमक्खी जैसी दिखने वाली वेजिटेबल फ्लाई या फ्रूट फ्लाई आपको आपके गार्डन में दिखेगी। वो इन सब्जियों पे, फलों पे बैठती है और इसके अंदर में अपने अंडे देती है। तो जैसे ही आपके पॉलिनेशन हो जाए, चाहे सब्जी हो चाहे फ्रूट हो, उसमें पॉलिनेशन होने के बाद में उसका साइज़ बढ़ने लगे तो तुरंत उसको आपको पॉलीथीन से कवर करना है। पॉलीथीन में आप छोटे छोटे हल्के जो नीडल से छेद कर लीजिए और नीचे कट लगा दीजिए, जिससे अगर पानी बनता है गर्मी की वजह से तो नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से आपका फ्रूट ख़राब नहीं होगा। और आप मेरी बात मानिए, ये तरीका हम लोग 2011 से अपना रहे हैं। इस तरीके से हम लोग ने काफ़ी अपने करेले, लौकी, अनार और अमरूद सेव किए हैं। ये बहुत ही कामयाब तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको रोज़ सुबह उठ के अपने गार्डन को चेक करना पड़ेगा कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल है उसमें पॉलिनेशन हो गया है, उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लग गया है। तो इससे पहले कि उसमें वेजिटेबल फ्लाई या फ्रूट फ्लाई अंडा दे के उसको सड़ाने की प्रक्रिया को चालू करें, उससे पहले आपको उसको पॉलीथीन से या कपड़े के बैग से, जिसमें थोड़ा सा हवा आती जाती हो, उसे आप कवर करके उसको सेव कर सकते हैं अपने वेजिटेबल को या फ्रूट को। तो ये थे कुछ तरीके, ऑर्गेनिक तरीके, जिससे आप अपने प्लांट में लगने वाली बीमारियों से ऑर्गेनिक तरीके से, बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल से बचाव कर सकते हैं कुछ हद तक। और भी बहुत से तरीके होंगे जो इसमें हमने कवर नहीं किए होंगे। अगर आपकी जानकारी में है तो उनको कमेंट में लिख के आप हमारे साथ में और हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर कीजिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा सा रहा है और हम लोग अंत तक पहुंच गए हैं। और अगर आप अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं इस वीडियो में, तो अब बारी आपकी है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो कम से कम डिसलाइक करके हमें बताइए कि वीडियो आपको पसंद नहीं आया है। अगर आप नए व्यूअर हैं या पुराने व्यूअर भी हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए, जिससे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो जो आगे आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब टाइम टू टाइम देते रहे। हमारी एक वेब शॉप है shashiangautam.in, वहाँ पे तरह तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, फंगिसाइड वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे नीम ऑयल या डबल पावर बायो फंगिसाइड वगैरह। तो आप एक बार वेब शॉप पे जाके ज़रूर चेक कीजिए कि क्या क्या अवेलेबल है, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो उसको मंगा के आप अपने गार्डनिंग नीड्स को भी पूरा करेंगे, साथ ही साथ हमारे इस फ्री टू एयर चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, अब टाइम है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।